हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स इज मैसेज। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सोचो, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोग को देखिए पढ़ना क्या क्या है। वैसे मैंने टॉपिक मेंशन नहीं किया, लेकिन सारी चीज़ आपको बता देता हूँ कि इंट्रोडक्शन में बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि क्लास 9 में हम लोगों ने कुछ ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन लिया था, कुछ चीज़ें हमने सीखा था कि जैसे किसी भी पॉइंट को अगर लोकेट करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे तो उसको कैसे लोकेट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जो है कि डिस्टेंस फार्मूला, यानी किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे अगर उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो। साथ ही साथ हम लोग सेक्शन फार्मूला यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, यानी सेक्शन फार्मूला पढ़ने वाले हैं। यानी सेक्शन फार्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को किसी पार्ट से डिवाइड कर रहा है, यानी किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला देखेंगे। ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की क्लास इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ। तो जैसा बच्चों अभी मैंने इंट्रोडक्शन में नाम लिया कि क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा था कि किसी पॉइंट को कैसे हम लोग क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी कि इस प्लेन पे जो है अगर किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो उसका तरीका क्या होता है, ये आप 9th में सीख चुके हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, बस बेसिक यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको दिया जा रहा है। आप ये देख रहे हैं बच्चों कि ये हमारे पास ये सिंपली क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। एक्चुअली में कोऑर्डिनेट एक्सिस होते क्या है, दीज आर द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इस वजह से इनको हम जो कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। और एक्सिस, ये आप देखते हैं कहीं कहीं पे एक्सिस लिखा होता है और कहीं पे एक्सिस लिखा होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर फॉर्म में, यानी एक एक्सिस की बात करेंगे तो हम लोग एक्सिस लिखते हैं, और दोनों एक्सिस की बात करते हैं यहाँ पे कि प्लूरल फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सिस लिखते हैं। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा एक्स एक्सिस कहलाता है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस कहलाता है। आप जानते हैं कि ये जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन के राइट साइड में ये पॉजिटिव डिस्टेंस होता है, ओरिजिन के निगेटिव साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में निगेटिव डिस्टेंस होता है। उसी तरीके से ओरिजिन के डाउनवर्ड्स में निगेटिव डिस्टेंस होता है, और ओरिजिन के अपवर्ड जो होता है वो वाई पॉजिटिव डिस्टेंस होता है। ओके, नेक्स्ट ये चीज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर कोई भी पॉइंट है उसका डिस्टेंस अगर हमें मेज करना है, दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि अगर डिस्टेंस हमारा वाई एक्सिस से मेजर हो रहा है, वाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस मेजर हो रहा है, सपोज दैट कोई पॉइंट यहाँ पे है, कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस जो होता है वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, यानी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। ठीक, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखा जाए, यानी कि कोई भी पॉइंट, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस देखना है, एक एक पॉइंट अगर यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस जो होता है, यानी एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, या सिंपली बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस तरीके से किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, पी एक्स कॉमा वाई, यानी कि सिंपली हम इनको पहले क्या लिखते हैं, एब्सिसा, फिर उसके बाद में ऑर्डिनेट लिखते हैं, एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट। यही हमारा प्रॉपर तरीका होता है किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखने का। ये बेसिक सी चीज है, ये आप लोग जो है 9th में कर चुके हैं। ठीक है, तो बाकी प्लस प्लस क्या हो, प्लस प्लस साइन इसका होता है, आप जानते ही हैं। इसमें माइनस प्लस साइन होता है, इसमें माइनस कॉमा माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं हम लोग बच्चों डिस्टेंस फार्मूला की डेरिवेशन पे। तो डिस्टेंस फार्मूला का हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन करने वाले हैं। आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इधर एक्स डैश हो जाएगा, इधर वाई डैश हो जाएगा। हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है पी, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, और दूसरा पॉइंट ले लिया है q, जिसका कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। अभी हमने बताया था कि हम लोग किसी भी दो पॉइंट से ज्वाइंट जो लाइन होगा उसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला होता है। ठीक है, उसके उसी का डेरिवेशन यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं।
तो सिंपली ध्यान दीजिए, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डॉटेड लाइन से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे भी एक्स एक्सिस पे। तो बच्चों जरा ये बताइए, जो x1 डिस्टेंस अभी हमने बताया कि x1 डिस्टेंस कहाँ पे होगा, ये एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस होता है यही x1 होता है, ठीक है। उसी तरीके से ये डिस्टेंस यहाँ तक कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ठीक। और y क्या डिनोट करता है, डिस्टेंस ऑन y एक्सिस, यानी y एक्सिस पे ये डिस्टेंस डिनोट करता है, तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका जो हो जाएगा बच्चों, ये सिंपली y1 हो जाएगा। और जो एक बड़ा वाला डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, यानी यहाँ से जो डिस्टेंस है ये आपको y2 दिख रहा होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मालूम होगी। एक परपेंडिकुलर हम लोग P से जो है इसका नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं A, इसको नाम देते हैं B। तो हम एक परपेंडिकुलर P से कहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, QB पे ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से QB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इसका नाम देते हैं C, यानी कि PC परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया QB पे। अब जरा बताइए कि इस ये वाला डिस्टेंस कितना होगा और ये डिस्टेंस कितना होगा, क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल, ध्यान दीजिए कि आपने फाइंड किया कि ये डिस्टेंस y1 है और ये डिस्टेंस y2 है, तो इसके अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। सिमिलरली आप देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस x2 है और ये स्मॉलर डिस्टेंस ये x1 है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिए बच्चों, जब ये हो गया तो आप देख रहे हैं कि इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल PCQ। अब जरा ये बताइए PCQ कैसा ट्रायंगल है, ये देख रहे होंगे कि आप, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसके सामने वाली साइड यानी कि इसके अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होता है, और इन दोनों में से कोई भी एक बेस या परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो नाउ इन ट्रायंगल PCQ हमें निकालना है PQ की वैल्यू, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या पता है, आपको पता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि h स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूस क्या है बच्चों, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस PQ स्क्वायर है, और बेस क्या है, PC स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर क्या है, QC स्क्वायर है, ठीक है। सारी वैल्यू आपको मालूम है, आपको PQ का वैल्यू निकालना है, तो सिंपली PC का कितना वैल्यू हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और QC कितना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे PQ की वैल्यू निकालनी है, तो PQ को हम लोग इधर स्क्वायर रूट इधर भेज देंगे, यानी कि स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड, तो ये आपका आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव कर लिया, यही क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है। यानी कि इसी फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका प्रूव हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाकी के सारे टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।